हेलो फैमिली, स्वागत है हमारे चैनल पे। होप आप लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो आज मैं खुद सामने ना आकर के मैं पापड़ को, रंग बिरंगे पापड़ को दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा था ये पापड़। तो मुझे लगा आप तक भी ये खूबसूरत पापड़ जाने चाहिए, तो मेरे जगह आप ये खूबसूरत पापड़ को देखिए। तो लग रहा है ना बहुत सुंदर। और जितना ये देखने में सुंदर लग रहा है ना, मतलब कलरफुल लग रहा है, उतना ही ये खाने में भी डिलीशियस लगता है, क्योंकि साबूदाने के पापड़ बड़े बच्चे सभी को पसंद आते हैं। तो देखने में जितना खूबसूरत लग रहा है, चलिए देखते हैं तल करके कि ये तलने में उतना ही अच्छा होता है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे चढ़ाई कढ़ाई और कढ़ाई में डाल दी सरसों तेल। सरसों तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो उसमें पापड़ डालिए और इस तरह से देखिएगा कुछ ही सेकेंड में ये बहुत अच्छे से तल जाएंगे और डबल हो जाएंगे साइज में। तो उसे निकाल लीजिए और आपको जितना भी तलना है उतना तल लीजिए। तो ये देखिए तल करके भी बहुत ही अच्छा बन रहा है, मतलब जितना देखने में सुंदर लग रहा था, तलने के बाद भी उतना ही डिलीशियस लग रहा है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी होता है। और ये देखिए मैं तल ली हूँ इतने सारे पापड़। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये सॉफ्ट है कि नहीं है। तो मैं इसे अपने हाथों से तोड़ के दिखाती हूँ आपको। देखिए जैसे मैं इसे मुट्ठी में बंद की तो ये बहुत अच्छे से देखिए टूट गया है। तो मैं इसे कैसे बनाई हूँ, इसे जानने के लिए आपको थोड़ा सा बैक फ्लैश में जाना होगा और मैं आपको लेकर के चलती हूँ कि मैं इन सब पापड़ को कैसे बनाई हूँ। तो चलिए पापड़ बनाना स्टार्ट करते हैं। साबूदाना पापड़ बनाने के लिए मैं यहाँ पे मीडियम आकार का साबूदाना यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो छोटे आकार के साबूदाने का भी यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं यहाँ पे साबूदाना ले ली हूँ, पैकेट वाली जो होती है। आप चाहें तो खुले वाली भी साबूदाना ले सकते हैं। और यहाँ मैं एक भगोने में साबूदाने को इस कटोरी के मेजरमेंट से 1 कटोरी डाल रही हूँ। मैं इसी कटोरी को आगे भी पानी के लिए यूज करूँगी, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि कितना पानी मेज़रमेंट में टोटल जाता है। तो यहाँ पे साबूदाने को आप किसी भी बर्तन में लेकर के उसे अच्छे से 2-3 पानी से वॉश कर लीजिए, इस तरीके से रगड़ करके, ताकि इसका एक्स्ट्रा जो पाउडर टाइप का रहता है ना वो निकल जाएगा। तो साबूदाना बहुत अच्छे से धुल जाएगा और अच्छा एकदम इस तरीके से क्लीन पानी जब लगने लग जाए तो यहाँ पे साबूदाने में जिस कटोरी से साबूदाना 1 कटोरी लिए थे, उसी कटोरी से 1 कटोरी पानी डाल करके उसे आधे से 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। लगभग पौन घंटे मेरे बीत गए थे। उसके बाद मैं एक मोटे तले वाले भगोने को चढ़ाई और उसमें मैं जिस कटोरी से साबूदाना ली थी उसी कटोरी से मेजरमेंट के हिसाब से मैं 7 कटोरी पानी डाल दी। मतलब टोटल 8 कटोरी पानी मैं यूज कर रही हूँ इस साबूदाने को बनाने के लिए। 1 कटोरी में मैं साबूदाना भिगोकर छोड़ी थी तो इसने सारा पानी पी लिया और 7 कटोरी अलग से मैंने भगोने में डाला। जब तक भगोने का पानी उबल रहा है तब तक मैं देखिए साबूदाना दिखा रही थी आपको कि कितने अच्छे से ये फूल गए हैं। जब पानी में उबाल आ जाए तो यहाँ पे सारे साबूदाने को डाल दीजिए और ध्यान रखिएगा जैसे ही साबूदाना डालिए ना तो उसे कंटिन्यूअस चलाते रहिए और फ्लेम को कर दीजिए मीडियम टू लो। और जब इसमें एक उबाल आ जाए इस तरीके से तो फ्लेम को मीडियम कर दीजिए और मीडियम फ्लेम पे ही इसे चलाते रहिए। तो मेरा ना भगोना थोड़ा सा छोटा लग रहा था और उससे उबल करके बाहर आ रहा था, तो मैं क्या की ना कि इसका 1/4 पार्ट निकाल कर दूसरे बर्तन में कर दी। आप इसलिए ध्यान से गहरे बर्तन का ही यूज कीजिएगा, क्योंकि इसमें जब उबाल आती है ना तो उबाल में वो ऊपर तक आता है। तो यहाँ पे देखिए इसको चलाते रहिए, धीरे धीरे ये ट्रांसपेरेंट होने लगा है। और इधर मैं जो अलग से दूसरे बर्तन में कर दी हूँ उसे भी मैं दिखा रही हूँ। तो एक तरीके से मुझे करना भी था, क्योंकि ये मैं व्रत के लिए अलग से रखूँगी और उसे मैं बिना व्रत के लिए रखूँगी। तो जो भी व्रत वाले रखते हैं ना उसे भी पता रहेगा कि कैसे इसे बनाना है। इसमें ज़्यादा मसाले वगैरह यूज नहीं करनी है और कलर वगैरह का भी यूज व्रत वाले में मैं नहीं करूँगी। तो ये देखिए इसे चलाते रहिए, नहीं तो तले में सटने का डर रहता है। और यहाँ पे मैं जो व्रत वाला अलग की थी ना उसमें मैं 1 चम्मच सेंधा नमक डाल दी। नमक थोड़ा सा कम ही डालिएगा, ज़्यादा नमक नहीं डालिएगा, क्योंकि कम रहता है नमक तो अच्छा लगता है, बट ज़्यादा नमक हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा खाने में। और साथ ही साथ मैं व्रत वाले में डाल दी काली मिर्च पाउडर आधा चम्मच और इसे डाल करके अच्छे से मैं मिक्स कर ली। और अब ये देखिए अच्छे से लगभग सब ट्रांसपेरेंट हो गए हैं साबूदाने। तो अब यहाँ पे गैस को मैं कर दी बंद और इसे मैं साइड में रख दी। अभी साइड में जब तक ठंडा हो रहा है तब तक इधर बड़े वाले भगोने के लिए आते हैं। तो बड़े वाले भगोने में मैं सादा जो नमक होता है ना उसे डालूंगी। आप चाहें तो रेगुलर यूज वाले में भी सेंधा नमक डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सादा नमक डाल दी, क्योंकि सेंधा नमक तो खाना अच्छी चीज़ होती है और व्रत हो या बिना व्रत का हो, सेंधा नमक का टेस्ट तो नमक ही होता है। तो यहाँ नमक डाल करके इसे अच्छे से मिला लीजिए और सारे साबूदाने देखिए धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट होने लगे हैं इसमें। और यहाँ पे ये देखिए जब एक पहचान हो जाती है कैसे कि आपकी साबूदाना पापड़ बनने के लिए तैयार है कि नहीं, जो साइड वाले होते हैं ना लगे हुए वो ना पापड़ की तरह सूखने लगेंगे। जो बर्तन में ऊपर में जो साइड साइड में साबूदाना का जो लिक्विड लगता है वो सूख करके पापड़ की तरह निकलने लगे तो समझिए कि आपका साबूदाना
साबूदाना का जो लिक्विड है वो तैयार हो गया है पापड़ बनने के लिए। तो मैं गैस को कर दी बंद और इसे मैं लगभग 3-4 पार्ट में डिवाइड कर ली, क्योंकि अलग अलग कलर से बनानी थी तो मैं इसे अलग अलग इस तरीके से पार्ट में बराबर हिस्सों में बांट ली। तो मैं 4 कलर का यूज कर रही हूँ। यहाँ पे मैं ऑरेंज डाली और कलर जो है वो गर्म में ही डालिएगा। इसमें मैं येलो डाल रही हूँ तो येलो मिला दे रही हूँ और सबकी चम्मच अलग अलग रखिएगा। और ये मेरा व्रत वाला है जिसे मैं अलग से इसे हिला दे रही हूँ। इस बात के लिए हिलाने के लिए मैं बता रही हूँ क्योंकि अगर छोड़ दीजिएगा ना तो इसमें एक पपड़ी ऊपर में जम जाएगी और ठंडे होने में भी टाइम लगेगा। तो पपड़ी नहीं जमने देना है, इसे रेगुलर चलाते रहना है 3-4 मिनट पे, तो पपड़ी नहीं जमेगी और जल्दी ठंडी भी हो जाएगी। तो ये देखिए अपने मनपसंद कलर जो भी आपको यूज करना है कर लीजिए। और जब वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए, मतलब मीडियम गर्म रहे, तो गाढ़ा भी हो जाएगा और उतने देर में आप बनाना भी शुरू कर दीजिए। अब यहाँ पे बनाने के लिए कि बराबर की साइज मेरी बने, मैं यहाँ पे चूड़ियों का यूज कर रही हूँ। कंगन, चूड़ी जो भी आपके पास है उसे ले लीजिए और उसमें जो भी बैटर आप 1 चम्मच या 1.5 चम्मच से डालते हैं डालते जाइए। तो इस तरीके से चूड़ियों में जैसे ही बैटर को डालिएगा ना तो हटाइएगा जब चूड़ी, तो इस तरीके से शेप ले लेगा और फिर उसे हटा करके दूसरे जगह रखिए और उसमें भी इस तरीके से लिक्विड को डाल दीजिए। तो ये देखिए कितने अच्छे से डालते हैं के साथ उसमें जम जा रही है। ये देखिए मैं प्लास्टिक पे तेल या घी भी नहीं लगाई हूँ, कोई ज़रूरत नहीं रहती है क्योंकि साबूदाना पापड़ बहुत इजीली छूट जाता है। तो फिर से मैं आगे चूड़ी रखी और उस तरीके से मैं सारे जितने भी मेरे साबूदाने के बैटर थे उनसे मैं पापड़ बना ली। और मैं रात में पापड़ बनाई हूँ। देखिए मैं अपने हॉल के ही फर्श पे प्लास्टिक सीट पे मैं ये बना ली हूँ और इसे रात में मैं पंखे में छोड़ दूँगी, पंखा चला दूँगी मैं और पंखे में ही छोड़ दूँगी। तो इसलिए कहा जाता है ना, कोई भी धूप वगैरह की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती है, आप रात में भी बना सकते हैं। फिर दिन में मैं पूरा दिन इसे धूप लगा दी और दूसरे दिन भी मैं धूप लगा दी, तो बहुत अच्छे से ये सूख गया क्योंकि मुझे ज़्यादा दिन तक स्टोर करनी है। तो इस तरीके से आप सुखा लीजिए अच्छे से धूप में और बना करके देखिए, बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी लगती है। बच्चे भी पसंद करते हैं और बड़े भी करते हैं। आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।